स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हमने फाइंड करना है 1 प्लस 1/α² प्लस 1/β²। इसे हम अलजेब्रा की तरह लेते हैं। जब हमारे पास 1/α² है प्लस 1/β², अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें α², β², देन फर्स्ट वैल्यू जो है, जो हमारे पास फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास α² है, β² की जो हमने एलसीएम लिया β² की कमी है। सो β² इंटू 1, तो मीन यहाँ पर आएगा β² प्लस का साइन। सेकंड फ्रैक्शन है 1/β², तो एलसीएम में α² की कमी है, मीन एलसीएम में हमारे पास α² β² की दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास β² है, α² नहीं है। सो α² वंस आर α²। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आगे हम इक्वेशन देखते हैं। जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन चल रही है, ये तो हम वो है जो हमें यहाँ से अचीव हुआ, हमने गेट किया। इस इक्वेशन में से हमने a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c जो कि कांस्टेंट नंबर है c इज इक्वल टू 3। सो ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब माइनस तो फार्मूले में है, बट b की वैल्यू भी हमारे पास -4 चली आ रही है। b/a मीन इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4/1 इक्वल टू 4, मीन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 4। सो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। फार्मूले हम ऑलरेडी आपको एक क्लास में बता चुके हैं। सो c की वैल्यू है 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3/1 बिकॉज a इज इक्वल टू 1, 1 3 पे डिवाइड हुआ, 1 3 ज़ार 3। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 3। बट हमने यहाँ पे देखा, जब हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ चली आ रही थी फ्रैक्शन की सूरत में 1/α² प्लस 1/β², हमने जब इन्हें सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था β² प्लस α² डिवाइडेड बाय α² β²। सो अभी हम α² प्लस β² प्लस α² लिखे या α² प्लस β², वैल्यूज सेम आएंगी, बट हमें इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास और तो कोई वैल्यू नहीं, बट सम ऑफ द रूट्स है, मीन अल्फा प्लस बीटा ज़रूर मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, जैसे हम अलजेब्रा में किया करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। सो हम उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा देन बीटा। तो अभी हमारे पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे आप हमें सम ऑफ द रूट्स इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। सो हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं। 4² इक्वल टू α² प्लस β² प्लस 2 and product of the roots is equal to 3. Then we find 4 4s are 16 equal to α² plus β² plus 2 3s are 6। 6 को कैंसिल करके इसके पास लें, क्योंकि उसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी, कांस्टेंट नंबर है, सो उसने सॉल्व होना है। +6 चेंज करके अपनी पोजीशन जो बदलेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, +6 चेंज इंटू -6, 16 - 6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस β²। देन वी गेट α² प्लस β² इक्वल टू 16 में से 6 माइनस हुआ 10। अब हमें इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर पुट करनी पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट द वैल्यूज़
जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सम ऑफ द रूट्स भी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास आया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड प्रोडक्ट था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 एंड सम ऑफ द रूट्स आप देख लें किसी क्वेश्चन में वो हमारे पास इक्वल टू 4 आ रहा है। सो हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, देन वी फाइंड 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू सेम वही चीज़, बस हमने इस वैल्यू को ज़रा अरेंज कर लिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, सो 3 होल स्क्वायर लेंगे। 10 बाय 3 का स्क्वायर आएगा तो 3 3s are 9, मीन वी कैन से that 1 by alpha square plus 1 by beta square is equal to 10 by 9। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, डेट्स ऑल।